हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज एक बार पुनः आप सभी लोगों के बीच में इंग्लिश के ग्रामर वाले सेक्शन को पार्ट लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं आप सभी के बीच में, जिसमें आज का मेन टॉपिक रखा गया है टेंस। टेंस बेसिकली कितने प्रकार का होता है, उसमें कितनी सेक्शंस हैं और उन सभी सेक्शंस में किस किस प्रकार से किस किस का उपयोग कैसे कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के तहत जानने के लिए मिलेंगी। इसलिए लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहें। अब आइए बहुत समय न लिया जाए और टेंस को शुरू किया जाए। तो इसमें बेसिकली क्या है, टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। और काल का अर्थ होता है समय से। तो समय कितने तरह का होता है? समय 3 तरह का होता है। एक को आप बेसिकली जानते हैं प्रेजेंट टेंस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट टेंस के नाम से। इसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है वो ये है पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को बेसिकली हम लोग भूतकाल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा तीसरा जो सेक्शन है वो है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। अब वाक्य 3 तरह के टेंस में ही आएगा। एक तो ऐसा जो चल रहा है, जो वर्तमान कहलाएगा। दूसरा जो बीत चुका है वो भूतकाल कहलाएगा। और तीसरा जो होगा वो फ्यूचर टेंस होगा, जो भविष्यकाल कहलाएगा। यानी जो आगे होने वाली घटित घटनाएं होंगी उसको उसमें चर्चा किया जाएगा। अब हम लोग पहले वाले में चर्चा करते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 सभी टेंस में 4 तरह के टेंस होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में देखा जाए तो पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो दूसरा होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और बेसिकली जो तीसरा देखा जाए, तीसरे सेक्शन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोल दीजिए। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 तरह के सेक्शन जो है इस टेंस में होते हैं। अब हमें आज जो चर्चा करनी है कम समय में वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कितने तरह का ये होता है। यही सभी सेक्शंस, यही इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस में भी होगा और फ्यूचर टेंस में भी होगा। तो हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो उसमें बेसिकली क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसमें सहायक क्रिया डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। इसमें 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। पहले हम इसका डेफिनेशन वगैरह लिख देते हैं। दिया है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, नहीं छुएंगे नहीं, कोई मोबाइल को छुएगा नहीं। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। कहलाते हैं।
इसमें जो सहायक क्रिया होगी, इसमें सहायक क्रिया ही, सी, इट या फिर नाम, कोई भी नाम, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी नाम हो, के साथ डज तथा आई, वी, यू और दे के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सिंपल सेंटेंस का फार्मूला बनेगा, सिंपल सेंटेंस, हाँ, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है बेसिकली कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, और अगर कर्ता एक वचन है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देंगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फार्मूला है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे वह घर जाता है, तो इसका हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा ही गो। इसमें हम